कल ध्यान के प्रयोग में डूबकर एहसास हुआ अपने वास्तविक स्वरूप का, जहां ना कोई मैं है ना तू है, कुछ है उसे जानकर भी फिर वापस लौटकर हम शरीर की भांति और मन की भांति व्यवहार क्यों करते हैं। शरीर और मन की अपनी सत्ता है, वही भी सच है। भीतर परम चैतन्य है, नाम रूप रहित, वहां ना कोई मैं है ना कोई तू है, वह भी सत्य है। प्राचीन युग में हमेशा एक पक्ष को सच कहा गया तो दूसरे को झूठ कहा गया। दो प्रकार के लोग रहे, मटेरियलिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट। पदार्थवादी कहते हैं कि केवल पदार्थ सच है, शरीर सच है, आत्मा परमात्मा सब झूठ, कल्पना। दूसरी तरफ आत्मवादी हैं, वे कहते हैं बस चेतना सत्य है, तन मन यह संसार सब माया है, स्वप्न है। दोनों एक पक्ष को चुनते हैं, दूसरे को बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि वो है ही नहीं। हजारों साल से विवाद चल रहा है इन दोनों समूहों में। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। आज तक कोई जीत नहीं सका किसी से। सबके पास अपने तर्क हैं, प्रमाण हैं। जरूर सत्य कहीं मध्य में है, इस बात को गौर से समझें। परिधि भी सच है, केंद्र भी सच है। हाँ, दो प्रकार के सच हैं। एक परिवर्तनशील सत्य है जो बदलता रहता है, और दूसरा सनातन सत्य है जो कभी नहीं बदलता। तो केंद्र शाश्वत है, परिधि गतिमान है, वहां बदलाहट होती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सच हैं। अगर हम इसको इस भांति देख सकें तो सारा विवाद खत्म हो जाए। और जो हम उलझन में पड़ते हैं, अगर ये सच है तो फिर वो कैसे सच हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ब्रह्म सत्य, जगत भी सत्य, अहंकार भी सत्य, ओंकार भी सत्य, अपनी अपनी जगह। एक परिवर्तनशील सच है, बदलता रहता है। दूसरा शाश्वत सत्य है, सदाबहार एक सा रहता है। निश्चित रूप से जो शाश्वत है उसके साथ शांति है, आनंद है। जहां परिवर्तन होंगे वहां पर अशांति होगी। अशांति दो प्रकार की हो सकती है, सुखद अशांति, दुखद अशांति। वहां सुख दुख का खेल चलता रहेगा, वहां आनंद नहीं हो सकता। ऐसा समझे सागर की लहर है, वहां तो अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। सतह का मतलब ही ये है, हवाएं चलेंगी, पानी हिलेगा डुलेगा, जितना ऊपर उठेगा उतना ही नीचे गिरेगा। तो जितनी सुखद अवस्था होगी उतनी ही फिर दुखद अवस्था पीछे आएगी। जितनी दुखद अवस्था का हमने अनुभव कर लिया उसके बाद फिर उतना ही सुख का एहसास होगा। बारी बारी से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, दिन और रात, दिन और रात, प्रेम घृणा, प्रेम घृणा, दोस्ती दुश्मनी, दोस्ती दुश्मनी, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। हर तल पर द्वंद्व होता रहेगा। स्वास्थ्य, बीमारी, सुंदरता, कुरूपता, हर तल पर द्वंद्व का खेल चलता रहेगा बारी बारी से। पृथ्वी गोल घूम रही है तो दिन रात हो रहे हैं। सूरज का चक्कर लगा रही है तो कभी सूरज से दूर कभी पास हो जाती है, तो ठंड होगी, गर्मी होगी। स्वाभाविक है, दोनों चीजें होंगी। कुछ भी स्थिर नहीं रह सकता। दिन रात में कन्वर्ट हो रहा है, रात दिन में कन्वर्ट हो रही है। हमारे शब्दकोश में लिखे हैं दो विपरीत हैं, वास्तव में तो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं, बदल रहे हैं।
गरीब समाज धीरे धीरे संपन्न होता जा रहा है, संपन्न समाज धीरे धीरे गरीबी की तरफ चला। जो लहर ऊपर उठ गई वो नीचे गिरेगी, जो नीचे गिर गई वो ऊपर उठेगी। वही व्यक्तिगत तल पर होगा, समाज के तल पर होगा, राष्ट्र के तल पर होगा। कभी भारत सोने की चिड़िया था, उसके बाद जो होना था वही होगा। सब तरफ से आक्रमणकारी आएंगे और सोने की चिड़िया के पंख नोच नोच के ले जाएंगे, बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर भारत दीन दरिद्रता के गड्ढे में गिर गया, क्योंकि ऊंचा शिखर देखा था। हमारे व्यक्तिगत जीवन में छोटे छोटे अंतराल में शिखर आते हैं, घाटी आती है, शिखर आती है, घाटी आती है। सभ्यता में लंबा समय लगता है, 2-2.5 साल में धीरे धीरे चीजें ऊपर उठती हैं, 2-2.5 साल में धीरे धीरे नीचे गिरती हैं। आज अमेरिका शिखर पर है, आने वाले समय में वह गड्ढे में गिरेगा। जो भी ऊपर चढ़ेगा वो नीचे गिरेगा, जो नीचे गिर गए वो फिर ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो बाहर के प्रत्येक आयाम में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, हमारा शरीर हो, हमारा मन हो, समाज हो, देश हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, उतार चढ़ाव का खेल चलता रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न है तो बस समझ जाओ उदासी आने ही वाली है। कोई व्यक्ति उदास है, जल्दी ही प्रफुल्लता आने वाली है, बारी बारी से। और जितनी इंटेंसिटी की प्रसन्नता होगी उतनी ही इंटेंसिटी की उदासी होगी। जो व्यक्ति आशावादी है, 100% गारंटी है जल्दी ही वह निराशावादी हो जाएगा। और जो निराशावादी है, कालांतर में वह आशावादी हो जाएगा। सब चीजें अपने से विपरीत में कन्वर्ट हो रही हैं। ऐसा ताओ है, प्रकृति का नियम है। लेकिन इस सबके भीतर केंद्र में जो छुपा हुआ है वह चैतन्य इन दोनों से परे है, उसको कुछ भी नहीं होता। ऐसा समझे आकाश है, उसमें सूर्योदय होता, सूर्यास्त होता, चांद उगते डूबते, चांद बढ़ता, पूर्णिमा आ जाती, घटता, अमावस्या आ जाती, बहुत कुछ होता रहता। कभी सफेद बादल, कभी काले बादल, कभी रंग बिरंगे बादल। लेकिन वास्तव में आकाश को कुछ नहीं होता। आकाश निर्लिप्त, अछूता, ज्यों का त्यों सदा बना रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आकाश सत्य है और बादल असत्य है। नहीं, बादल की अपनी सच्चाई है, हाँ बदलती हुई सच्चाई है। अभी कोई रूप लिया, 5 मिनट में सारा रूप चेंज हो गया, बदल गया। हवाएं चल रही हैं, यहां से वहां डोल रहा है, रंग रूप बदल रहे हैं। शाम को आप देखें सितंबर अगस्त के महीने में, सफेद बादल, शाम हो गई, पीले हो गए, और थोड़ा नीचे सूरज गया, ऑरेंज कलर आ गया, और नीचे सूरज क्षितिज के पास पहुंचा, लाल रंग आ गया। लाल रंग के बाद फिर कालीमा छाने लगी। सूरज का एंगल बदल रहा है, हमें जो दिखाई पड़ रहा था वह रंग बदल रहा है। न बादल बदले, न सूरज बदला, न सूरज की रोशनी बदली, लेकिन हमारे देखने का एंगल बदल गया। वही बादल जो पहले सफेद था, फिर वो पीला हो गया, फिर वो ऑरेंज हो गया, फिर वो लाल हो गया, फिर वो काला हो गया। बादल को तो इसका सबका पता ही नहीं, ये केवल हमको पता चल रहा है जो देख रहे थे। निश्चित रूप से उसके जो प्रभाव होंगे वे चेंज होंगे। फिर हमारा मन बदल रहा है। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर, 2 ध्रुव वाली मानसिकता। वो व्यक्ति कभी मैनियक फेज में रहता है, बहुत ज्यादा प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश, एकदम उछलता हुआ,
और फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, अक्सर 5-6 महीने एक फेज चलता है, फिर 5-6 महीने दूसरा फेज आ जाता है, फिर वो डिप्रेशन के फेज में चला जाता है। फिर उसका किसी से बोलने चालने का मन नहीं है, सब दोस्तों से उसने किनारा कर लिया, किसी से मिलता जुलता नहीं है, खाने पीने में रुचि नहीं है, अकेला बंद अपने कमरे में, गुमसुम, उदास, सुसाइडल टेंडेंसी, किसी चीज में कोई रुचि नहीं, मर जाने की इच्छा प्रबल। 5-6 महीने के बाद फिर वापस उत्साह, उमंग, जोश आ गया, जीने में रस आने लगा। ऐसा मत सोचना कि यह बीमारी केवल कुछ लोगों को है, किन्हीं को बड़े रूप में है तो प्रकट हो जाती है, बेचारे पकड़ा जाते हैं कि पागल है, बाकी लोगों को छोटे मोटे रूप में है। हमारा मन ऐसा है, पेंडुलम की भांति बाएं दाएं घूमता रहता, प्रसन्नता उदासी, प्रसन्नता उदासी चलती रहेगी, प्रेम क्रोध, प्रेम क्रोध, प्रेम क्रोध, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घूमते रहेंगे। मैं इसको असत्य नहीं कह रहा हूं, मैं इसको तात्कालिक सत्य, अस्थाई सत्य, परिवर्तनशील सत्य कह रहा हूं। इसकी अपनी सच्चाई है। जब शरीर स्वस्थ है और जब शरीर बीमार है, निश्चित रूप से दोनों में भेद है, फर्क है। इसको मैं झूठ और स्वप्न नहीं कहूंगा, लेकिन जिसने बीमारी को जाना और जिसने स्वास्थ्य को जाना, वह जानने वाला इन दोनों से परे है, वह शाश्वत सत्य है। तो हम इस ढंग से देखें, आदि शंकराचार्य की बात छोड़ दें, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और चारवाकों की, नास्तिकों की बात भी छोड़ दें कि जगत सत्य ब्रह्म मिथ्या। एक मध्य मार्ग अपनाएं, दोनों अपनी अपनी जगह सच हैं। और इसलिए वेदांतियों की तरह हमें अपने शरीर की, अपने मन की उपेक्षा नहीं करनी है। हमें संसार की, परिवार की, आजीविका की, इनकी उपेक्षा नहीं करनी है, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आदि शंकराचार्य भोजन करते थे कि नहीं करते थे? हद हो गई, असत्य भोजन, स्वप्नवत भोजन नहीं। शरीर सच है, भूख भी सच है, भोजन भी सच है, भोजन के बाद तृप्ति भी सच है। इसका अपना महत्व है, इसको इनकार नहीं करना चाहिए। तो अतीत में जो गलती हुई थी, कुछ लोगों ने कहा हम तो आत्मवादी हैं, बस परमात्मा सत्य है, बाकी सब झूठ है, हम उसे इनकार करते हैं, उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी तरफ थे पदार्थवादी, उन्होंने कहा बस पदार्थ सत्य है, संसार सत्य है, आत्मा परमात्मा की बातें बकवास हैं। ये दोनों प्रकार के लोगों ने अति को पकड़ा, और लाओ त्से के 3 खजाने में एक खजाना यह भी है, अति पर नहीं जाना। तो ताओवादियों को छोड़कर शेष सभी अति पर गए, एक एक्सट्रीम और दूसरे के खिलाफ, एक के पक्ष में। इसका परिणाम सुंदर नहीं हुआ। पश्चिम ने बहुत तरक्की की, बाहर बाहर की दुनिया में अच्छे मकान है, अच्छी कार है, अच्छा स्वास्थ्य है, लंबी उम्र है, खूबसूरत सड़कें हैं, बाहर बाहर सब कुछ अच्छा, श्रेष्ठ शिक्षा है, सुरक्षा के साधन है, सोशल सिक्योरिटी है, बाहर बाहर से सब खूब अच्छा इंतजाम कर लिया। भीतर शांति नहीं है, बेचैनी है, परेशानी है, निरर्थकता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया जिसका कोई उत्तर ही नहीं मिलता। आखिर हम जिए तो क्यों जिए, फॉर व्हाट? बाहर जो होना था सबसे अच्छा वो हो चुका, अब
आगे क्या और किस लिए, तो कब तक? जीवन सारहीन मालूम पड़ने लगा। पूरब के देशों में इसका ठीक उल्टा हुआ। हमने बाहर की उपेक्षा कर दी कि संसार तो सपना है, इसकी क्या फिक्र करना। हमने भीतर भीतर की चिंता ली, हम ध्यान में डूबे, प्रार्थना में डूबे, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचाना, बहुत शांति मिली, बहुत आनंद मिला, जीवन में संतोष घटित हुआ। बहुत लोगों ने गहन तृप्ति का एहसास किया, परम स्वतंत्रता को, मोक्ष को जाना। लेकिन बाहर बाहर से हम दीन दरिद्र हो गए, हर भांति से पिछड़ गए। विज्ञान का विकास ना हो सका, शिक्षा का प्रसार ना हो सका, स्वास्थ्य के मामले में पिछड़ गए, उम्र के मामले में पिछड़ गए, हर प्रकार से पिछड़ गए। छोटे छोटे मुल्कों ने आकर आक्रमण किया, छोटी छोटी कौमों ने, बिल्कुल असभ्य बर्बर जाति वालों ने, जिनके पास कुछ ना था, और हम उनसे हार गए। क्योंकि हम तो कह रहे हैं सपना यह है संसार, क्या लड़ाई करना, क्या जीतना, क्या फर्क पड़ता है। हम गुलाम रहे हजारों साल तक। तो ये दो प्रकार की विचारधाराएं दुनिया में प्रचलित रही। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं पूरब और पश्चिम का भेद। दोनों ही एक स्वस्थ मनुष्य को पैदा नहीं कर सकी, अधूरा और अपंग। अगर इस मनुष्य जाति को बचाना है तो कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बुनियादी परिवर्तन करना होगा। वो बुनियाद क्या है? इस द्वंद्व को तोड़ना होगा, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म का द्वंद्व। ओशो जिसे कहते हैं झोरवादी बुद्धा। आगे ऐसी सभ्यता पैदा हो सके जो ताओ के अनुकूल होगी, तो ही पृथ्वी पर मनुष्य बच सकेगा, अन्यथा समापन का समय आ गया। We are moving towards the third and the last final world war. बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो आधा अधूरा मनुष्य नहीं बच सकता था। ध्यान और विज्ञान का मिलन हो जाए तो ही सुरक्षा है। अति पर ना जाए, मध्य में आ जाए। लाओ त्से की मुख्य शिक्षा, अति पर मत जाना। आपने एक कहानी सुनी होगी, बचपन में टेक्स्ट बुक्स में रहती है। एक जंगल में आग लग गई थी, एक अंधा आदमी था और एक लंगड़ा था। दोनों आग से बाहर निकलकर अपनी जान बचाना चाहते थे, लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता था। दौड़ तो सकता था, लेकिन किस दिशा में दौड़े, कहीं ऐसा ना हो और उस तरफ पहुंच जाए जहां ज्यादा आग है। निकलने का मार्ग तो उसको दिखाई नहीं देता। दौड़ने की शक्ति है, और लंगड़े को दिखाई देता है, सम्यक दिशा का ज्ञान है उसे, कहां से जान बचाई जा सकती है भागकर, लेकिन वो भाग नहीं सकता, उसके पैर टूटे हुए हैं। फिर कहानी कहती है कि उन दोनों का जोड़, उनकी दोस्ती काम आई। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बिठा लिया। लंगड़ा बताता गया कि अब इस तरफ मुड़ो, अब उस तरफ मुड़ो, और अंधा चलता गया। और इस प्रकार दोनों ही जंगल की आग से बाहर निकल आए। आज मनुष्य जाति इसी मोड़ पर खड़ी है, जहां चहुं ओर हिंसा और युद्ध और आतंक और महामारी की आग है। इस आग से अकेला पूरब नहीं बच सकता। उसके पास आंख है, उसे दिशा का ज्ञान है कि सम्यक रूप से क्या होना चाहिए, मगर करने की शक्ति नहीं है। शांति है मगर शक्ति नहीं है। पश्चिम के पास शक्ति है,
शांति नहीं है। अशांत आदमी के हाथों में इतनी शक्ति बहुत खतरनाक हो गई। याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार पश्चिमी मुल्कों की देन है, और तीसरा और आखिरी महायुद्ध भी उन्हीं की बदौलत होगा। ताकत बहुत है, दिशा का ज्ञान नहीं। तो ऐसे हुआ, बच्चे के हाथ में तलवार दे दी, बंदर को बंदूक पकड़ा दी, वो दूसरों का भी अहित करेगा और खुद का भी अहित करेगा। पूरब के पास शांति का सूत्र है, पश्चिम के पास शक्ति का सूत्र है। पश्चिम के पास मजबूत पैर हैं, दूर तक दौड़ सकता है, चांद पे पहुंच गया, मंगल ग्रह पे जा रहा है, बहुत ताकत है। अगर वहां जाके करना क्या है ये नहीं पता, वहां जाके भी युद्ध करेंगे। अगर वहां कोई लोग मिल गए तो क्या करेंगे, मारकाट शुरू कर देंगे। हमको तो एक ही चीज आती जो हम यहां कर रहे थे, भाई वहां जाके करेंगे, कब्जा जमा लेंगे, हथियार लेके पहुंच जाएंगे, बम विस्फोट करेंगे। शांति और प्रीति का तो हमें ख्याल ही नहीं है। ध्यान और विज्ञान का मिलन हो सके, ध्यान की आंखें और विज्ञान की ताकत, और तब निश्चित रूप से सत्यम शिवम सुंदरम शुभम की दिशा में, शांति और आनंद की दिशा में कदम उठ सकते हैं, अन्यथा कोई संभावना नहीं। तो पुरानी धारणाओं को छोड़ दो। शरीर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है, केंद्र भी सत्य है, परिधि भी सत्य है। केंद्र के बिना परिधि नहीं हो सकती, परिधि के बिना केंद्र नहीं हो सकता। क्या आप ऐसा सर्किल बना सकते हैं जिसमें केंद्र ना हो? क्या आप ऐसा केंद्र बना सकते हैं जिसकी पेरिफेरी ना हो? अगर पेरिफेरी नहीं होगी तो उसको केंद्र कैसे कहोगे? किसका केंद्र? दोनों इकट्ठे ही हो सकते हैं। लाओ त्सु की दृष्टि अनूठी है। शरीर को और आत्मा को, इंद्रियों को और चेतना को एक साथ जुड़ा हुआ देखने की। आपने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के चित्र देखे होंगे, जिसमें एक ही चित्र में दो चित्र छुपे होते हैं, लेकिन आपको एक बार में एक ही दिखाई देगा। अगर आप थोड़ी देर तक फोकस करके देखते रहें तो अचानक वो पहला वाला गायब हो जाएगा, दूसरा प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा प्रकट होगा तो पहला वाला नहीं दिखाई देगा। फिर गेस्टाल्ट चेंज होगा, पहला दिखने लगेगा तो दूसरा नहीं दिखेगा। अब तो आपको पता हो गया कि दो चित्र हैं इसमें, लेकिन पता होते हुए भी आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, ये मुश्किल है। पदार्थवादियों ने इस अस्तित्व के एक चित्र को देखा, उन्होंने दूसरे को इनकार कर दिया कि वह नहीं है। अध्यात्मवादियों ने दूसरे चित्र को देखा, उन्होंने पहले वाले को इनकार कर दिया कि वह नहीं है। अब समय आ गया, हम सजग हों, सचेत हों। जो भूल चूक अतीत में हो चुकी है अब उसको ना दोहराएं। दोनों चित्र हैं, एक साथ हैं, साइमल्टेनियसली हैं। तब यह सवाल नहीं उठेगा कि हम भीतर ध्यान में डूबते हैं तो उस नाम रूप रहित अस्तित्व का अनुभव करते हैं, जहां न मैं है न तू है, बस कुछ है, समथिंग एग्जिस्ट्स, अनाम। लेकिन जब ध्यान से बाहर लौटते हैं, तन और मन के तल पर क्रियाकलाप करते हैं, तब हम फिर वैसे ही जीने लगते हैं जैसे पहले जी रहे थे। नहीं, अब ठीक वैसे नहीं जी पाओगे। भीतर का वह स्मरण बना रहेगा, कुछ और भी जाना है उसका ख्याल बना रहेगा, और उससे आपका बाहर का व्यवहार, आचरण, क्रियाकलाप सब परिवर्तित हो जाएंगे। पहले हमें भीतर का पता ही नहीं था, हम केवल परिधि परिधि को ही सब कुछ समझ रहे थे। अब हमें भीतर का भी पता हो गया।
अब उसका स्मरण रखते हुए जब हम जिएंगे, हमारी सारी जिंदगी रूपांतरित हो जाएगी। बाहर असत्य नहीं है, परिवर्तनशील सत्य है। भीतर जो है वह शाश्वत सत्य है। वह निरभ्र आकाश, अस्पर्शित होने वाला आकाश भी सत्य है, लेकिन रंग बिरंगे बादल और चांद और सूरज का आना जाना भी खूबसूरत है। आकाश के बिना चांद सूरज और रंग बिरंगे बादल ना हो सकेंगे। अकेला आकाश ऊप पैदा कर देगा। तो परिवर्तनशीलता का अपना महत्व है, इस बात को स्वीकार करें। तब हमने ताओ की दृष्टि को अंगीकार किया।